गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास थर्ड मैं आपकी हिंदी टीचर सोनू पांडे आपको आपकी आज मेन बुक गुंजन शुरू करवाने जा रही हूँ। आप सब घर पे अच्छे से होंगे। इस लॉकडाउन में थोड़ा बहुत खुल भी रहा है, लेकिन आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने हाथों को धोते रहिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखिए। आज मैं आपको आपकी गुंजन बुक से कविता शुरू करने जा रही हूँ। हमारी पहली कविता है उपवन के फूल। फूल सुंदर तो होते ही हैं, साथ में हमें हर परिस्थिति में, जैसे अभी आप चारों तरफ जो देख रहे हैं, परिस्थिति चारों तरफ जो चल रही है, इसके बीच में भी फूल खिले होते हैं। फूल अपने वक्त पर खिलते हैं, सबको प्रेम करना सिखाते हैं। हम भी फूलों जैसा ही करें, चारों तरफ प्रेम बरसाएं, सबको खुशियां दें, सबको खुश रखें। हमें भी फूलों जैसा ही अपना जीवन बनाना चाहिए। इस कविता में बताया गया है, हम उपवन के फूल मनोहर, सबके मन को भाते। जैसा कि आप अपनी बुक में देख रहे हैं, इस पुस्तक में भंवरे हैं, फूलों के चारों तरफ मंडरा रहे हैं, फूल मुस्कुरा कर देख रहे हैं। फूल कहते हैं, हम इस बगिया के मनोहर, मन को हरने वाले, जो मन को भा जाने वाले फूल हैं, सबके मन को भाते हैं, सब हमें पसंद करते हैं, सबके जीवन में आशा की किरणें नई जगाते। जैसे हर रात के बाद सवेरा होता है, हर कली फूल बनकर खिलती है, ऐसे ही ये फूल हमें अपने जीवन के द्वारा क्या दिखाना चाहते हैं कि हर दुख के बाद सुख का सवेरा होता है, हर आंधी के बाद तूफान थम जाता है, जीवन में शांति आती है। हिलमिल महकाते हैं मिलकर क्यारी क्यारी। जैसे हवाएं चलती हैं, ये फूल हिल हिल कर अपनी खुशबू चारों तरफ महकाते हैं, पूरे वातावरण को सुगंधित कर देते हैं और हर क्यारी में चारों तरफ फूल ही फूल देखने को मिलते हैं। हमारा मन कह जाता है कि चारों तरफ इसकी महक जो हमारे जीवन में हो, ऐसे ही हम सबका जीवन महक जाए। सदा दूसरों को सुख दें, यह चाहत रही हमारी। फूल पौधे अपने लिए कुछ नहीं रखते हैं, वो सब कुछ दूसरों को देते हैं। जैसे वो दूसरों को सुख देते हैं, ऐसे ही हमें भी यही चाहत रखनी चाहिए कि हमें भी दूसरों को सुख देना चाहिए, हमारे जीवन से दूसरों को सुख प्राप्त हो। कांटों से घिरने पर भी सीखा हमने मुस्काना। गुलाब के फूलों को आपने देखा है, चारों तरफ से कांटों से घिरे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसके बीच में खिलकर अपने आप को मुस्कुराता हुआ दिखाता है। इन लाइनों का क्या आशय है कि हमें जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन हमें उसका डटकर सामना करना पड़ता है और करना भी चाहिए, और उसमें भी हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। हमें अपने जीवन पर दुखों की परछाई नहीं पड़ने देना चाहिए। सारे भेद मिटाकर सीखा सब पर नेह लुटाना। हमें किसी से कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम फूल कभी भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। फूल सबको एक साथ अपनी महक देता है, एक जैसी महक सबको देता है। जैसे वो सबको सुख शांति प्रदान करता है, वो कोई नहीं देता, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है। फूल अपना खुशनुमा चेहरा सबके लिए दिखाता है। ऐसे ही हमें भी सारे भेद मिटाकर सबके साथ प्यार से रहना चाहिए और सब पर अपना प्यार बरसाना चाहिए। तुम भी जीवन जियो फूल सा, सबको गले लगाओ। जैसे फूल सबके लिए एक जैसा रहता है, ऐसे ही आप भी, हमें भी, हम सबको फूल जैसा ही जीवन जीना चाहिए। सबको अपने गले से लगाना चाहिए, खुशी देना चाहिए, प्यार देना चाहिए। प्रेम गंध से इस दुनिया का हर कोना महकाओ। जैसे फूल अपनी खुशबू से इस दुनिया के हर कोने को महका देता है, ऐसे ही हमें भी अपने ज्ञान रूपी सुगंध चारों तरफ बिखेरनी चाहिए और लोगों को उससे मंत्रमुग्ध करना चाहिए। कभी भी किसी का बुरा मत सोचो, सबके लिए अच्छा सोचो, सबको खुशियाँ दो। इस पूरी कविता का आशय यही है, इसमें यही कहा गया है
कि जैसे कांटों के बीच फूल मुस्कुराते हैं, और जैसे उसी तरह से हर संकट में, हर परिस्थिति में इंसान को मुस्कुरा कर उसका सामना करना चाहिए और दूसरों को खुशी देनी चाहिए। जैसे फूल अपने जीवन में अपने लिए कुछ नहीं रखता है, वैसे ही हमें भी अपने लिए कुछ ना रखकर दूसरों के लिए सोचना चाहिए। जैसे फूल चारों तरफ नई किरणें, नई जीवन का एक नया जीवन दिखाता है, एक आशा, एक नई किरण जगाता है, ऐसे ही हमें भी दूसरों के मन में ऐसी भावना जगानी चाहिए जीवन के लिए, जिससे उनके मन में सकारात्मक, जो कि उसके लिए अच्छा हो, ऐसे शब्द हमें कहने चाहिए। हमें किसी को कभी बुरा नहीं कहना चाहिए, कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे फूल हैं, सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखते हैं, ऐसे ही हमें भी सबके साथ एक जैसा व्यवहार रखना चाहिए, किसी को भेदभाव से नहीं देखना चाहिए। तो हमें भी फूल जैसा ही जीवन जीना है, सबको गले लगाना है, सबको प्यार से देखना है, और हर कोना, विश्व का हर कोना अपने प्यार से, प्रेम से, इसकी गंध से महका देना है। तो ये हमारी कविता थी, उपवन के फूल। मैं आपको ये कविता भेज रही हूँ, मेरी जो असाइनमेंट नोट्स में आपको मिलेगा। आपको ये कविता अपनी हिंदी कॉपी में सुंदर और साफ लेख में लिखनी है। आपको चित्र भी बनाना है, आप सब जानते हैं, जैसे कि हम कक्षा 2 में करते आए हैं। पहले उसका चित्र बनाएंगे, फिर हम कविता लिखेंगे, ठीक है। और अभी तक आप 5 लाइन कॉपी में लिखते आए थे क्लास 2 तक। अब क्लास 3 में आपको लाइन्स वाली कॉपी आ गई है, तो आप हर एक लाइन को छोड़ते चलेंगे, 2 लाइनों के बीच में 1 लाइन को आप छोड़ देंगे, ऐसे आपको लिखना है। ये कविता आपको लिखनी है और चित्र बनाना है। इसके साथ में शब्दार्थ आपको भेज रही हूँ, वो शब्दार्थ अपनी कॉपी में लिखना है और उसको पढ़ना भी है। और कविता कंठस्थ कीजिए, कविता याद कीजिए। जब स्कूल खुलेंगे तब आपकी कार्य परियोजना के आधार पर, मीन्स एक्टिविटी के आधार पर मैं आपसे ये कविता सुनूंगी। ठीक है बेटा, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।